शहर के बाहर बने फार्म हाउस में मौजूद था वो शानदार प्राइवेट जिम, जहाँ कामिनी मानव का हाथ पकड़कर उसे लेकर आई थी। कामिनी के साथ आना मानव की मजबूरी थी, क्योंकि जिस दौलत की मानव के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, उसी दौलत के ढेर से कामिनी के घर की अलमारियां भरी हुई थी। कामिनी की हालत अभी भी वैसे ही थी। कपड़ों के नाम पर अभी भी उसके बदन पर कुछ नहीं था। अपनी उस प्राइवेट जिम में कामिनी इस समय जिस जिम इक्विपमेंट पर एकदम सीधी लेटी हुई थी, उसे बेंच प्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी जिम में फिट अल्ट्रा स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम पर इस समय जो म्यूजिक बज रहा था, वो अभिभूत करने वाली आहों से भरा हुआ था। बेंच प्रेस पर सीधी लेटी होने के कारण उसकी छातियों के उभार ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो उसकी चलती सांसों के कारण धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे। और उसकी हालत बता रही थी कि वो जिम के स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम से बजने वाले म्यूजिक को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही है। कामिनी ने मस्ती में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बात मान गए स्वीट हार्ट। अब तुम देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाती हूँ। तुम जिम के माहिर ट्रेनर हो सकते हो मेरी जान, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सेक्स जिम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरी लेसन ऑफ सेक्स जिम। इतना कहकर कामिनी ने पास ही रखी एक जेल की ट्यूब उठाकर उसकी सारी जेल अपने सीने के बीचों बीच डाल ली और फिर मानव की तरफ हवस से देखने लगी। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर लेना हर जिम का रूल है। क्या एक अच्छा मसाज बॉडी को टॉप क्लास का वार्म अप नहीं करता? मानव ने कहा, बिल्कुल करता है। तो फिर शुरू हो जाओ ना। वैसे एक मिनट, अचानक लगा जैसे कि वो कुछ भूल रही हो। सॉरी, मैं तुम्हें सेक्स जिम के रूल्स बताना तो भूल गई। इस जिम का फर्स्ट एंड लास्ट रूल है कि कोई कपड़े नहीं पहने रह सकता, ना मुझ जैसी ट्रेनी और ना तुम जैसा ट्रेनर। मानव अपने कपड़े उतारने में कुछ हिचकिचाया तो कामिनी ने बड़े प्यार से एक एक करके उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर दिए। उसने एक नजर भर के मानव के बिना कपड़ों के शरीर को ठीक वैसे ही देखा, जैसे बिल्ली झपटने से पहले गोश्त के टुकड़े को देखती है। वेरी नाइस, अब तुम मसाज शुरू कर सकते हो। मानव ने मसाज शुरू कर दी और इसी के साथ कामिनी के मुंह से सिसकारी भरे शब्द निकलने लगे। नाइस, सुपर नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। थोड़ा ऊपर, पेट के ऊपर। मानव ने जल्दी से हाथ ऊपर नहीं उठाया तो कामिनी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। यहाँ मसाज चाहिए मुझे मानव, और वो भी तूफानी। मानव उसकी हर बात मान रहा था। उसके हाथ बिजली की तेजी से कामिनी के शरीर पर चल रहे थे। मशीन की तरह मानव कामिनी के शरीर के अंग अंग को तब तक सहलाता मसलता रहा जब तक वो खड़ी होकर मानव के नंगे बदन से लिपट न गई। वो अपनी भट्टी सा तपता चेहरा एकाएक मानव के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाने लगी। बस अब मेरे शरीर का आखिरी हिस्सा मसाज के लिए रह गया है, और वो खास मसाज खास तरीके से हो। उससे पहले मेरे होठों को मसाज की जरूरत है मानव, और मेरे होठों को मसाज सिर्फ तुम्हारे होठ दे सकते हैं। इतना कहकर कामिनी ने लपक कर मानव के होठों पर अपने सुलगते होठ रख दिए। कामिनी के सुलगते होठों और गर्म सांसों की गर्मी को मानव ने भी महसूस किया। उसने कामिनी के शरीर को अपनी मजबूत भुजाओं में कसकर ऐसा भींचा कि कामिनी के हलक से कराह निकल पड़ी। लगता है मार ही डालने का इरादा है। ठीक है मानव, तुम मार ही डालो, लेकिन किसी को खड़े खड़े मारना अच्छी बात नहीं है। इतना कहते हुए कामिनी ने मानव को पीछे की तरफ हल्का सा धक्का दिया और मानव लड़खड़ाता हुआ ट्रेडमिल मशीन पर पीठ के बल जा गिरा। अब इससे पहले कि मानव संभल पाता, कामिनी झपट कर उसके शरीर के ऊपर सवार हो गई। उस वक्त कामिनी की हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन कामिनी की इच्छा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही मानव उसकी एक इच्छा पूरी करके हटता, वैसे ही कामिनी के शरीर में दूसरी इच्छा पूरी प्रबलता से जाग उठती। जैसे ही कामिनी का मन भर गया, उसने जिम से बाहर आकर एक क्लाइंट को फोन लगाया। मोनिका, एक नया बकरा मिला है, जिम ट्रेनर है और आधे घंटे से भी ऊपर टिकता है, वो भी बिना किसी गोली के। पूरा आजमा कर देख लिया है। अब तुम सबकी बारी है। लेकिन इसका दाम आम नहीं होगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये कहकर कामिनी हंसकर फोन काट देती है और जिम में मानव को बहुत गिल्ट महसूस होता है।